भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ। हम आपको राइट विजन देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपके मोक्ष की नींव लगाते हैं, आपके आनंद की नींव लगाते हैं, आपके ब्लिस की नींव लगाते हैं। क्योंकि हम ये सारा कार्य कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत करते हैं, और वही ये सारा कार्य कराती है। कुदरत को समझना यानी आपने सब कुछ समझ लिया। तो ये हम सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वह है स्वयं की पहचान। भाई और बहनों, इंसान दूसरे को बहुत जानता है। हम सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। हम एक छोटा बच्चा भी 5-7 का होता है, 5-7 साल का, तो वो गूगल को जब खोलता है, कोई विषय डालता है तो सारे विषय का वर्णन उसमें आता है। तो वो तो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरी के गज से नापते हैं। ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, और अज्ञान एक वेल्डिंग है। यही दुख का कारण है। अगर अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ दिया जाए तो हमारे, और वो तोड़ा जाएगा ज्ञान से, तो उसको तोड़ने से जो है हम स्वयं की पहचान करने लग जाएंगे। वरना हम दुनिया की पहचान करने के अंदर ही अपना स्वयं समय जो है वेस्ट कर देंगे। इसीलिए हमें जो है बाहर केवल गोते न लगा करके भीतर भी गोते लगाने चाहिए। हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक तो बाह्य जगत है और एक भीतर का जगत है। बाह्य जगत है हमारा व्यवहार जगत है, ये हम पीछे से लेकर के आते हैं। माँ के पेट के जन्म से मृत्यु तक जाते हैं, तो इस बाह्य जगत में हमारा हिसाब चुकता होता है। हमें किसी को देना होता है, हमें किसी से लेना होता है। जैसे बैंक का जो अकाउंट खोलते हैं उसके अंदर एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। मान लीजिए बैंक से हमने जो है 10,000 रुपये का लोन लिया, तो वो हमारे जो है डेबिट हो जाएगा। उसके बाद के अंदर हमने अगर उसको 1,000, 2,000, 5,000 डालते रहे, और जब ब्याज सहित वह शून्य हो गया डेबिट क्रेडिट, तो हम साहूकार हो गए। हमारा जो है वो क्या कहना चाहिए, कर्जा है, ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए वो जो है सारा ये बाहर का जगत है। जितना भी डेबिट क्रेडिट है वो बाहर का जगत है। ये बाहर के जगत की पहचान है। ये तो करनी पड़ेगी, ये तो हो रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये तो ऑटो मोड से चलेगा। तो मेरे कहने का अर्थ है, जितना उदय और जो है वो गीता की भाषा में बात करें प्रारब्ध है, वो ऑटो मोड से चलता है, वो ऑटोमेटिक है। जो प्रतिष्ठा हम पीछे जन्म में करके आए हैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा को जब ने चार्ज किया, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बनेगी, और मन वचन काया की तीनों बैटरियां जीवन भर चलती रहेगी। ये फिल्म है। ये 80 साल की, 70 साल जितने जियोगे, ये फिल्म आपको एज इट इज जो थिएटर में चलती है, एज इट इज चलती रहेगी। उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप जो आयुष्य के अधीन जितनी सांसें लेकर के आए हो, उतनी सांसों को आपको लेना पड़ेगा। और लास्ट ब्रीथ जो कही जाती है, लास्ट ब्रीथ के बाद में हम शव डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, मुर्दे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और इस शरीर को जला दिया जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि खाली शरीर का संबंध बाह्य जगत से है, और आत्मा का संबंध है वो भीतरी जगत से है। और आत्मा की पहचान स्वयं की पहचान है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। ये अनंत ज्ञान वाली है, ये अनंत दर्शन वाली है, और ये अनंत शक्ति वाली, अनंत सुख का धाम है। टंकोत्कीर्ण है, ये अव्याबाद है, और ये अमूर्त है, और दूसरा ये अजन्मा है। और
ये भगवान राम जैसा शुद्ध आत्मा है, मैं भगवान कृष्ण जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं 24 तीर्थंकरों जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण रूप से विशुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम जब ज्ञान लेते हैं और हमें सद्गुरु ज्ञान देते हैं तो हमारी सारी सत्ता को उनके चरणों में भेंट कर देते, हम निष्काम कर्म वाले बन जाते, हम अकर्ता बन जाते हैं और हम जो है वो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, नो ब्लेम नो क्लेम, सारी जो है हमने गुरु के चरणों में और जो प्रकट जो है वो ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब वो कृपा से हमको ज्ञान देते हैं और उसकी कृपा से जो है हमारा जितना अनंतानुबंधी मोह है उसको वो जहर की थैली को अपने ज्ञान के माध्यम से कृपा से उसको फेंक देते हैं और हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। और हम अगर बहुत ज़्यादा गहरे में जाकर बात करें तो अनंतानुबंधी मोह के बाद में जो प्रत्याख्यानी मोह, अप्रत्याख्यानी मोह और संजलन मोह इतने डाइल्यूट, इतने थोड़े थोड़े होते हैं, वो तो डिस्चार्ज टाइप होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कर्मों का बंधन 100% रुक जाता, थोड़ा बहुत भी होता है तो नहीं के बराबर हाथों हाथ भुगत लिया जाता है। तो वो इस तरीके से भाई और बहनों वो भीतर की पहचान है। आप भीतर जाइए, आप भीतर जाना सीखिए। जब भीतर जाएंगे तो आपको प्रभु का साम्राज्य मिलेगा और प्रभु के साम्राज्य के अंदर आप ज्ञानी पुरुष हैं। तो जो हमको सद्गुरु की कृपा से जो है हमको ज्ञान मिला है तो उसके ज्ञान की प्राप्ति के बाद में हमारे प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव जो है भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा हाजिर हो जाती है। वह प्रज्ञा वो मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो हमें हर क्षण इधर उधर भटक गए तो हम वो याद दिलाएगी। पहले जब हम अज्ञानी थे, यानी जब हम जीवात्मा थे तो इस अज्ञा के भरोसे चलते थे, अहंकार के भरोसे चलते थे। अहंकार जैसे नचाता था वैसे नाचते थे। अब उस अहंकार को भस्मीभूत कर दिया गया है तो प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और मान लीजिए थोड़ा बहुत भी हमारे जो कर्म बचे हुए हैं, जो कि क्योंकि हमको जो है ये ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म करके नहीं मिला है, ये तो कृपा से मिला है। तो जितना भी हमारा डिस्चार्ज कर्म बाकी है उनका भी फोर्स होता है। तो उनके फोर्स से हम किसी भी प्राणी को दुख देते हैं, किसी के प्रति अभिप्राय कर देते हैं, ओपिनियन देते हैं, या हमारा राग द्वेष से प्रेरित हो जाते हैं, या जो हम किसी को दोषी देखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर प्रज्ञा जागृत होती है और वो प्रज्ञा जागृत करके हमको सही ठिकाने लाती है और हम प्रभु से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से शक्ति मांगने लग जाते हैं कि मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, और सर्व दोष जो मैंने किए उसे क्षमा करके मेरे को शुद्ध करो, मुझे तो मुक्ति जाना, मुझे मुक्ति का आशीर्वाद दो। और प्रज्ञा उस रास्ते में हमको लगा देती है, उस लाइन में लगा देती है, क्योंकि ज्ञान लेते ही हमारी स्वयं की पहचान हो जाती है। और जब तक हम अज्ञानी होते हैं, अज्ञान के वशीभूत होकर के हम इस शरीर को ही कर्ता मान लेते हैं कि ये सोहन राज ही करता है, यही करने वाला है, और इसका मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार, उसी में डूबे रहते हैं, आसक्ति के अंदर डूबे रहते हैं। तो हमें उस आसक्ति को छोड़ना होगा। आसक्ति को छोड़ने का अर्थ हुआ कि आप खुद की पहचान करने लग गए। भाई और बहनों, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते जो है उन बच्चों ने जो है वो आपके कांच का मकान बना हुआ है और बहुत से कांच फोड़ दिए, तो आपको कितना दुख होगा। आप उस बच्चों को फटकारोगे, पकड़ोगे, पुलिस कार्रवाई करोगे, जितना होगा आपसे होता रहेगा, क्योंकि उस मकान के प्रति आपका अटैचमेंट है। जब वो सारा कर रहे हो, आपने उस मकान को अपना मान रखा है, जब सारा कर रहे हो, ऑनरशिप है आपकी, और वो आप ये मान रहे हो कि मकान मैंने बनाया और मैं मकान का ऑनर हूँ। इसका मतलब जो है आप
ऑनरशिप भी है और डूअरशिप भी है दोनों। तो इसीलिए आपने जो है उन बच्चों पे ब्लेम लगाया कि तुम कैसे तोड़ दिया, उनसे क्लेम किया, पुलिस कार्रवाई की, उनके पेरेंट्स को बुलाया, हर्जाना मांगा और सब कुछ क्लेम किया आपने। ये सब ब्लेम और क्लेम, और दूसरा जो है ये ऑनरशिप, और जो है ये जो है ऑन डूअरशिप, ये सब आपके क्यों लागू हुई कि आपका उस मकान के प्रति अटैचमेंट है, ममत्व है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि आप कॉलोनी में रहते हो, ठीक वैसा मकान आपके पड़ोसी के एज इट इज बना हुआ है कांच का, तो दूसरे दिन क्या है कि वो बच्चे जो उस कांच का मकान को फोड़ देते हैं खेलते खेलते, क्रिकेट जैसे आपका फोड़ा, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप दुखी होंगे? क्या आप ब्लेम करोगे? क्या आप क्लेम करोगे? क्या आप ऑनरशिप बताओगे? क्या आप डूअरशिप बताओगे? बिल्कुल नहीं। आप पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं कि पड़ोसी का हुआ है। तो देखिए इतना फर्क पड़ गया। इसलिए महात्मा गांधी ने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या दिया कि तुम तो नाशवान हो, ये जो तुम्हारे पास में धन है, दौलत है, उसका अपने आप को ट्रस्टी समझो, और हर व्यक्ति जो उसके पास में साधन है उसका ट्रस्टी समझेगा तो ये कहेगा ये तो सबके जो है काम आने वाली चीज़ है, मेरी कस्टडी में है, मेरी निश्राय में है, जब तक हूँ ये मेरे पास में है, मैं चला जाऊँगा तो ये मेरे किसी दूसरे के काम आ जाएगा। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो भी नो ऑनरशिप का सिद्धांत है, नो डूअरशिप का सिद्धांत है, और इस पे नो ब्लेम होता है, नो क्लेम होता है। तो देखिए दोनों उदाहरण से अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो हम किस तरीके से जीवन जीते हैं और किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। तो हमें जो ये बाहर की जितनी परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर कर्तापन नहीं लाना चाहिए, और आप ये गहराई से चिंतन करो कि किसी चीज़ का मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की योग्यता नहीं है, कर्ता तो मैं तो निमित्त हूँ, दूसरे को भी कर्ता नहीं समझना है। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ कि आपको एक बढ़िया चाय बनानी है, एक कप बढ़िया मसालेदार चाय पीनी है, तो आप क्या करोगे कि आपने एक भगोला लिया और उसमें पानी डाला, अग्नि पे रखा, फिर उसमें चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, मसाला डाला, उसको उकाड़ा और अपने हाथ से जो उसका हैंडल पकड़ करके 2-4 बार जो उसको घुमाया तो सारा मिक्सअप हो गया मसाला वगैरह, और जब अच्छी तरह से चाय बन गई तो आपने ठंडा करके और एक कप चाय पी ली। अब आप कहते हो कि चाय मैंने बनाई। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि इसमें 10 आइटम पड़े जब जाकर के चाय बनी, तो आप कैसे कहते हो, आप कर्ता कैसे बनते हो? मैंने बनाई। तुम तो 10 में से एक जो है करता हो, 10% तुम्हारा रोल हम मानते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम जीवन के अंदर जो काम करते हैं हम कर्ता कैसे बन जाते हैं। आप मकान बनाते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मकान के लिए पहले प्लॉट चाहिए, फिर उसकी नींव खुदाई वाले चाहिए, फिर रोड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंटें चाहिए, मैसन चाहिए, लेबर चाहिए, प्लास्टर चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो सारी चीज़ें करके मकान बनता है। इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बाद आप कहते हो कि मकान मैंने बनाया। अरे भाई, उसमें से एक निमित्त बने हो, आप कर्ता मत बनो। कर्ता बन ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति जो सारे संयोग जुटाती है। चाय बनाई, उसमें सारे संयोग व्यवस्थित शक्ति ने जुटाए। मकान बनाया तो जितने भी उसमें संयोग चीज़ें आई है वो व्यवस्थित शक्ति की कृपा उसकी वजह से आई है। तो हम कर्ता हो नहीं सकते। तो इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ेंगे जब जा कर के हम स्वयं की पहचान करेंगे। स्वयं की पहचान हमारे लाभदायक है। मैं सारी इतनी बातों को करने का क्या अर्थ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाहर का जगत है वो तो एज इट इज चलेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो, और वो फिक्स्ड है, ऑटो मोड से है, तो वो तो चलता रहेगा। आप टांग अड़ाओगे तो भी चलेगा, और आप टांग न अड़ाओगे तो ही चलेगा। टांग अड़ाओगे टांग आपकी टूटेगी। आपकी जो मोटरसाइकिल चल रही है ऑटो मोड से चल रही है, अपने आप चल रही है पेट्रोल से,
तो अब आप कहते हो, पुरुषार्थ करते हो कि नहीं मैं इसको धक्का देता हूँ, टांग अड़ाई, तो आपकी टांग टूटेगी। तो उसी तरीके से ऑटो मोड से चलने वाली है आपको, तो ये जो है कोई पुरुषार्थ नहीं है। मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है, उसको चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति। तो आप इस चैप्टर के अंदर क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट ले हो? आप तो उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ कि ये शरीर मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, ये पीछे से लेके आया, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरे साथ रह रहा है और रहेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है उसको देखते चलो, जानते चलो, क्योंकि आपका जो मालिक है, जो आप स्वयं मैं हो, जिसको आई कहते हैं, आई और माई का मतलब मेरा शरीर, मेरा आई अलग है, माई अलग है। इस आई में से इस माई को निकाल दो तो पीछे प्योर आई रहेगा, प्योर सोल रहेगी। वही हमें बनना है, वही अपनी पहचान है, और वही सारी बात का सारांश है कि आई में से माई को निकालिए, और जब आई में से माइल निकाल दिया, आपने पहचान कर ली, तो आपने पहचान करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो आपका आई है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो ब्लिस से जुड़ा हुआ है, वो अक्रिया है। रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं है, आपको अपने पद को बदलना है। जो आप सोहनराज रूपी शरीर पुतले को कहते हो, वहाँ से पद बदल करके आप जो है अपने सेल्फ पद के अंदर अपने आत्मा के स्वरूप में विराजमान हो जाओ, सेल्फ रियलाइजेशन कर दो। खाली दृष्टि बदलनी है, मैं की दृष्टि को आई में ले जाना है। नॉर्मल व्यक्ति क्या है, माई करता रहता है, मैं मेरा, वो मैं असली मैं तक नहीं जाता है। वो जो है, जो वर्चुअल मैं है, जिसको माई से जुड़ा हुआ माँ है, उसके तरफ जाता है कि जो है वो जितना भी हमारे साथ में जड़ पदार्थ है, जितना भी भोग है, उसी की परवाह करता है कि कैसे हमारा धन बढ़े, कैसे हमारे मकान बंगले बढ़े, और कैसे हमारी गाड़ियाँ बने, कैसे सुविधा हो, उसके अंदर सारा वो करने लग जाता है। वो माई का संसार है। तो हमें माई को हटाना है, हमें माई को रोकना है। तो माई को रोकते ही हमारा सेल्फ रियलाइजेशन और हम आई को प्राप्त हो जाएंगे। और आई को प्राप्त होना, मंजिल को प्राप्त करना। अगर आपने इस जन्म के अंदर अपनी पहचान कर ली, आई की नींव लगा दी, तो वो नींव धीरे धीरे सक्रिय होती रहेगी, और उस आई की नींव लगने से हमारे भाव जो है कहीं बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आई के लगते ही हमारी उसकी प्रतिनिधि प्रज्ञा, उसका जो कहना चाहिए वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, वो प्रज्ञा हो जाएगी। वो आपको कहीं इधर उधर भटकने नहीं देगी। वो तो हर क्षण जो है आपको संवर में रखी, समता भाव में रखेगी, 5 आज्ञा में रखेगी, और स्नेह जो है आपका विकास करेगा। यानी जो आपका बाह्य जगत है, उस जगत से, जगत को तो गलत नहीं मानेगी, उस जगत का तो भुगतान चल रहा है, उसकी ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा। वही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये हो गया कि आप अपनी पहचान करो कि आप कौन हो। आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मात्र शरीर हूँ, या शरीर के साथ साथ में जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं बुला रहा हूँ, जो शाश्वत है, जो भूत में था और वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। तो उस शाश्वत सुख की और शाश्वत वस्तु की जो है आप पहचान करो, वही आप हो और वही आपकी स्वयं की पहचान है। तो भाई और बहनों, अगर निष्कर्ष की भाषा में इस एपिसोड को जो है आज हम खुला करें, ओपन टू दी ऑडियंस करें, आपका जो जवाब, आपकी विचारधारा, आपके सुझाव जो उसके अंदर से लेवें, और इसकी रिलेवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी वायबिलिटी को देखें, तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, अगर हमने इस जन्म में स्वयं की पहचान कर ली या उसकी नींव भी लगा दी, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। वह
सही दिशा में नींव लग रही है। और उस नींव के लगने से क्या होगा कि हमारे जो अशुभ भावों का जो है वो जो क्रिएट होने वाला, चार्ज होने वाला, रुक जाएगा। और जब भाव जो है वो कॉजेज रुक जाएंगे, तो कॉजेज रुकने के बाद में फिर हमारे पास में केवल गंतव्य जो है वो मात्र प्रभु को पाने का होगा। तो हमारा अगला जन्म है वो बिना किसी वाया मीडिया के सिमंदर स्वामी के पास में होगा। और सिमंदर स्वामी हम स्पर्श हो गए, उनके दर्शन हो गए, तो हम निश्चित तौर से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो दुनिया में सबसे कठिन कार्य है वो अपनी पहचान करना है और हमको जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये प्रश्न भी पर उठते हैं तो मान लीजिए हमारी पहचान होने चालू हो गई है। और जब इसका बराबर उत्तर मिल जाता है और ये बराबर भीतर हमारे अवचेतन के अंदर बैठ जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और पिछले मनुष्य जन्म से इस मनुष्य जन्म में आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाना है। आप भक्ति भाव, भावना भाव कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरा अगला जन्म आपके चरणों में हो। और जो शासन देवी देवता है, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई अवरोध आवे, वो अवरोध दूर करो, दूर करो, दूर करो। और कोई ज्ञानी पुरुष जो है जो कि सिमंदर स्वामी के पास में जाते हैं, सदगुरु सिमंदर स्वामी के पास जाते हैं, उनसे भी प्रार्थना करो कि ये दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के और भवी जीवों को उसमें बिठा करके सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मेरा अगला जन्म भी उनके चरणों में प्रस्तुत हो। क्योंकि मैंने मेरी पहचान चालू कर दी है, मैंने अपने आप को जानना चालू कर दिया है, मैं प्रज्ञा के जगत में चला गया हूँ। तो आप मेरे पे कृपा करो, कृपा करो कि आप मुझे मेरा अगला जन्म माँ सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, ऐसी मेरे व्यवस्था करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। और जो हमारा जो वर्तमान का जीवन चल रहा है, उससे जो इस सोहनराज पुतले से सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराते रहो, ताकि आपका डिस्चार्ज है वो जल्दी समाप्त हो जाए। 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के साथ के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के अंदर क्षमा याचना करो। कैसे करनी है वह मैं बताता हूँ। इसके शुद्धिकरण होने से जब एक भी अवशेष नहीं रहेगा हमारा हिसाब मांगने वाला, तो हमारा जो हिसाब बाकी नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे जो हम अगला जन्म जो है सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जो है लेंगे। तो कैसे किया जा सकता है, अभी श्राद्ध का समय चलता है, तो हम पितरों को बुलाते हैं कि हे मेरे पितर, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आप हाजिर हो, मैं आपको पिंड दान करना चाहता हूँ। और पिंड दान लेके बैठे हो, उनको हम पिंड चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से पिंड दान करते हैं। तो ये भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम अपनी पहचान करने का कार्यक्रम है, और एक बार सही तरीके से आप अपनी पहचान कर ली तो आपको सम्यक दर्शन मिल जाएगा, आपको राइट विज़न मिल जाएगा, आपको सही नींव मिल जाएगी, आपको सही दिशा मिल जाएगी, और आपका जो लक्ष्य है, जो मंजिल जो है सुख की, सनातन सत्य और सुख सनातन शाश्वत सुख की प्राप्ति, ब्लिस करना, यानी मुक्ति की प्राप्त करनी, वो आपको अवश्य मिलेगा। आपके प्रति मंगल।